जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई क्लास में। साथियों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भारत में राजवंश संस्थापक एवं उनकी राजधानी। राजवंश संस्थापक एवं राजधानी तथा कह सकते हैं कि जैसे ये दिल्ली है, विजयनगर साम्राज्य है, इनके बारे में राजधानियाँ वगैरह हैं। तथा जैसे महाजनपद और उनकी राजधानियाँ, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आज। तथा ये भी है कि जो प्रमुख बौद्ध एवं जैन संगीतियाँ हैं उनके बारे में दिया। बौद्ध संगीतियाँ कौन कब कहाँ हुई हैं, जैन संगीतियाँ हैं कितनी हैं, कब कहाँ हुई, तथा भारत में जो षड दर्शन हैं उनके बारे में कौन सा किसने लिखा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। महाजनपद के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं क्लास में। साथियों, देखते हैं कि यहाँ पे दिया है राजवंश संस्थापक एवं राजधानी। तो राजवंश में जैसे हर्यक वंश है साथियों, ये बिंबिसार इसका संस्थापक है, बिंबिसार। और हर्यक वंश की राजधानी थी राजगृह या पाटलिपुत्र। राजगृह या पाटलिपुत्र हर्यक वंश की राजधानी थी, दो जगह बनी है। शिशुनांग वंश है साथियों, इसका संस्थापक शिशुनांग है और राजधानी शिशुनांग वंश की वैशाली में हुआ करती थी। जबकि नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का संस्थापक है महापदमनंद। महापदमनंद जो है ये कह सकते हैं पाटलिपुत्र इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और इसी वंश का शासक हुआ घनानंद। घनानंद का समकालीन था सिकंदर। सिकंदर ने कह सकते हैं घनानंद के समय जब आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर, तो उस समय मगध का शासक घनानंद हुआ करता था। और नेक्स्ट है कि चाणक्य का अपमान भी किया था इसने। मौर्य वंश की बात करें, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र है। जबकि बात करें हम शुंग वंश की, तो पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का संस्थापक है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा हुआ करती थी। पाटलिपुत्र और विदिशा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट साथियों, कंड वंश की बात करें तो कंड वंश जो है, कंड वंश वासुदेव और पाटलिपुत्र। कंड वंश का संस्थापक वासुदेव था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। हम बात करते हैं कि हूण। हूण जो है ये हूण वंश का संस्थापक तोरमाण था और इसने अपनी राजधानी सियालकोट में बनाई थी। सातवाहन वंश की बात करें, सिमुक है सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। इसकी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान, पैठन या प्रतिष्ठान थी, पैठन या प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है कुषाण वंश का संस्थापक बिम कटफिसिस था। क्या था? बिम कटफिसिस। और इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, पुरुषपुर पेशावर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है और पाटलिपुत्र में राजधानी है गुप्त वंश की। संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। काटक वंश की बात करें तो बिंद शक्ति संस्थापक है नंदीवर्धन, राजधानी कह सकते हैं कि याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुष्यभूति की बात करें तो पुष्यभूति जो वंश है साथियों, पुष्यभूति वंश, इसका संस्थापक नरवर्धन है और थानेश्वर और कन्नौज तथा इसकी राजधानी रही है पुष्यभूति वंश की। उत्पल वंश की बात करें, उत्पल वंश अवंती वर्मन इसका संस्थापक हो जाएगा, अवंतीपुर राजधानी है। चालुक्य वंश का जयसिंह है, बातापी और बादामी में इसकी राजधानी थी। चालुक्य वंश, जयसिंह, बातापी और बादामी। साथियों आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है जैसे चालुक्य वंश जो है, बैंगी के जो चालुक्य हैं साथियों, बैंगी के चालुक्य, इनका संस्थापक है विष्णुवर्धन। जबकि जो तैलप जो कल्याणी के जो चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य, राजधानी कल्याणी और मान्यखेट है, तैलप द्वितीय इसका संस्थापक है। नेक्स्ट है पांडवंश के संस्थापक नेडियोन था, नेडियोन, और मदुरई में राजधानी थी। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, बैगाई नदी पर है। नेक्स्ट है पल्लव वंश। तो जो पल्लव वंश है इसका संस्थापक हो जाएगा सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। जबकि राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो दंतीदुर्ग संस्थापक है मान्यखेट, महाराष्ट्र में राजधानी थी मान्यखेट। कदम वंश की बात करें, कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था, राजधानी बनवासी हुआ करती थी कदम वंश की। मयूर शर्मन संस्थापक है और राजधानी बनवासी है। आगे दिया है चोल वंश। चोल वंश की राजधानी विजयालय थी, संस्थापक विजयालय है, राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। नेक्स्ट है चेर वंश का संस्थापक उदयन जरेल था, उदयन जरेल, और राजधानी करयूर या तोंडी थी, करयूर या तोंडी। चेर वंश, उदयन जरेल। गुप्त जी गुर्जर प्रतिहार वंश, नागभट्ट प्रथम संस्थापक है और भीनमाल में राजधानी थी इनकी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और मुंगेर में राजधानी हुआ करती थी। पाल वंश के गोपाल संस्थापक है, मुंगेर बिहार में राजधानी थी। और इन्हीं पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। नेक्स्ट है चंदेल वंश की बात करें तो नन्नुक संस्थापक है, नन्नुक, और राजधानी महोबा और खजुराहो में थी। महोबा और खजुराहो, चंदेल वंश, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। नेक्स्ट है साथियों बात करें हम यहाँ पे परमार वंश की, तो जो परमार वंश है साथियों, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज था, उपेंद्र और कृष्णराज।
जबकि उज्जैन और धार में इनका राजधानी हुआ करती थी परमार वंश की। नेक्स्ट है लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था, इसने अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया था। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज, राजधानी श्रीनगर। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और पश्चिम बंगाल में ये नदिया जो है साथियों नवद्वीप के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर राजधानी थी नादिया। चालुक्य या सोलंकी हैं, मूल राज प्रथम ही गुजरात में पड़ता है, अन्हिलवाड़ राजधानी थी गुजरात में। चालुक्य या सोलंकी वंश, मूल राज प्रथम अन्हिलवाड़। नेक्स्ट साथियों गहड़वाल वंश की बात करें तो जो गहड़वाल वंश है इसके संस्थापक चंद्रदेव हैं, राजधानी कन्नौज हुआ करती थी गढ़वाल वंश चंदेल। नेक्स्ट है चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और राजधानी सांभर अजमेर में हुआ करती थी वासुदेव, कह सकते हैं चौहान वंश। कलचुरी वंश की बात करें कोकल और त्रिपुरी राजधानी थी, कलचुरी वंश कोकल त्रिपुरी। नेक्स्ट साथियों देखते हैं दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं तो जो दिल्ली सल्तनत है इसमें राजवंश गुलाम वंश है। संस्थापक की बात करें, राजधानी की बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने निसापुर के बाज़ार से ख़रीदा था और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं, इसे कह सकते हैं लाख बख्श के नाम से, जबकि इसे ये हाथियों का दान देता जैसे पील बख्श के नाम से भी जानते हैं। और जो दान ये देता था जब ये लाखों में दान देता इसलिए इसे लाख बख्श कहते हैं। कुरान खां के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई तथा गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन कह सकते हैं उस समय राजधानी दिल्ली कौन ले गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में राजधानी बनाई थी, पर दिल्ली लाया था इल्तुतमिश। गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली कौन लाया, इल्तुतमिश लाया था। खिलजी वंश की जब हम बात करते हैं तो जलालुद्दीन जो खिलजी है ये खिलजी वंश का संस्थापक है और राजधानी कहाँ पर थी, दिल्ली में थी। तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, राजधानी जो हुआ करती थी वो दिल्ली में थी। दिल्ली सल्तनत साथियों सब दिल्ली में हो। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक हो गया। सैयद वंश का जो है खिज्र खां है, सैयद वंश का कौन है, खिज्र खां। आगे है लोधी वंश, तो साथियों लोधी वंश की बात करें तो बहलोल खान लोधी वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य में जो संगम वंश है साथियों इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का हैं। 1336 ईस्वी में, कब 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। राजधानी पूछा जाता है हम्पी में हुआ करती थी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट संगम वंश की बात करें तो संगम वंश हरिहर बुक्का विजयनगर। सालो वंश जो है नरसिंह ने सालो वंश की स्थापना करी विजयनगर में। जबकि हम बात करें तुलुप वंश, तो तुलुप वंश जो है वीर नरसिंह इसका संस्थापक है, तुलुप वंश का वीर नरसिंह हो जाएगा और विजयनगर साम्राज्य। जबकि अरविडु वंश तिरुमल्ल संस्थापक है, अरविडु वंश का तुलुप वंश का वीर नरसिंह, अरविडु वंश का तिरुमल्ल। और अरविडु वंश की राजधानी पेनुकोंडा हुआ करती थी, पेनुकोंडा। हम बात करते हैं दक्कन के राज्यों की, तो साथियों जो दक्कन के राज्य हैं उनमें आदिल शाही वंश जो है यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक है, राजधानी बीजापुर में हुआ करती थी। आदिल शाही वंश संस्थापक आदिल शाह बीजापुर। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह गोलकुंडा राजधानी थी, संस्थापक कुली कुतुब शाह था। यही कुली कुतुब शाह है, चार मीनार हैदराबाद में बनवाई है, गोलकुंडा का किला बनवाया है कुली कुतुब शाह ने। निजाम शाही वंश मलिक अहमद था संस्थापक और राजधानी अहमदनगर थी। जबकि इमाद शाही वंश फतेउल्लाह और बरार में राजधानी हुआ करती थी, किसकी, इमाद शाही वंश की। हम बात करते हैं बरीद शाही वंश जो है, ये बरीद शाही वंश अमीर अली बरीद और बीदर में राजधानी हुआ करती थी। बहमनी वंश की बात करते हैं तो हसन गंगू संस्थापक था और 1300 कह सकते हैं 47 ईस्वी की बात है, हसन गंगू और गुलबर्गा में राजधानी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम मुग़ल साम्राज्य की, तो साथियों जो मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ करता था, तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने करी है। याद रखिएगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच में, उसी से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर भारत में करता है। राजधानी दिल्ली, फिर आगरा रही थी इसकी राजधानी। 16 महाजनपदों की बात करते हैं, उनकी राजधानियों की बात करते हैं, तो साथियों इन 16 में से तो 8 हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। 8 किस में होते, 8 यूपी में पाए जाते हैं। तो इनकी जब हम बात करते हैं तो इनमें जैसे अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा थी। तो चंपा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, चंपा वर्तमान में बिहार के में पड़ता है। जबकि बात करते हैं मगध की, तो मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र में हुई है। मगध की राजगृह और पाटलिपुत्र बिहार। बज्जी की बात करें तो बज्जी की राजधानी वैशाली विधेय या मिथिला कहते हैं, वैशाली विधेय और मिथिला, वैशाली विधेय और मिथिला ये बिहार में है। नेक्स्ट काशी की बात करें, काशी की राजधानी वाराणसी थी और उत्तर प्रदेश में थी साथियों, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें हम कौशल की, तो कौशल जो है इसकी राजधानी श्रावस्ती या साकेत हुआ करती थी, ये भी उत्तर प्रदेश में है साथियों, कौशल। आगे दिया गया है यहाँ पे
बत्स महाजनपद, तो साथियों जो बत्स महाजनपद है, बत्स की राजधानी कौशाम्बी थी उत्तर प्रदेश में। सूरसेन मथुरा, मथुरा में। मल्ल महाजनपद पावा, पावा व कुशीनगर उत्तर प्रदेश। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य उत्तर प्रदेश। ये मत्स्य जो है विराटनगर थी, विराटनगर राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है, बात करते हैं कुरु, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ, हरियाणा में, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, सुक्तिमती, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है। नेक्स्ट, असमक की बात करें, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक, जिसकी राजधानी पोटल या पोतली थी, जिसे पोतन के नाम से जानते हैं। ये नर्मदा और गोदावरी की नदी के किनारे बसा हुआ था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कह सकते हैं असमक था। नेक्स्ट है, बात करते हैं हम यहाँ पे अवंती की। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी, मध्य प्रदेश में। जबकि गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी और पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबोज, तो जो कंबोज है, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, दक्षिण पश्चिम कश्मीर कहते हैं। हम बात करते हैं भारतीय षडदर्शन की, तो 6 कह सकते हैं दर्शन ग्रंथ है हमारे भारत में, जिसमें न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि गौतम। और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो जाएंगे, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि हो जाएंगे, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। जबकि वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक हो जाएंगे, वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे, उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक। अब हम साथियों देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो साथियों बौद्ध संगीतियों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो 383 ईसा पूर्व, 483 के ईसा पूर्व, फिर 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, फिर पहली शताब्दी, तो पहली सदी। 383, 483, 383, 250 और पहली सदी। ये राजगृह में हुई। राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर में हुई है। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। जो अध्यक्ष हैं साथियों, पहले महाकश्यप हैं, दूसरे में सावाकामी हैं, और तीसरे मौगलीपुत्तिस्य हैं, चौथे में वसुमित्र और अश्वघोष हुए हैं। जबकि हम बात करें वसुमित्र अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष चौथे में। तो महाकश्यप, सावकमीर, मौगलीपुत्तिस्य और वसुमित्र। शासक की बात करें, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो साथियों अजातशत्रु पहली बौद्ध संगीति के समय शासक था, कालाशोक दूसरी बौद्ध संगीति के समय, अशोक तीसरी बौद्ध संगीति के समय, चौथी के समय कनिष्क हुआ करता था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। बात करें हम जैन संगीतियाँ, तो साथियों जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई हैं। इसमें 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। पूछा जाए कि पहली जैन संगीति, तो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई है। स्थूलभद्र संस्था अध्यक्ष थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 513 ईस्वी में द्वितीय बौद्ध जैन संगीति हुई है। वल्लभी गुजरात में देवर्षि क्षमाश्रवण जो है इसमें अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था इतना ही था। मिलते हैं साथियों एक और नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।